हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और 2023 का साल 2023 का ये लास्ट फ्यू मिनट सीरीज का वीडियो है, एपिसोड है। और फ्यू मिनट सीरीज के नए एपिसोड्स, नए वीडियोस मंडे से शुरू होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक की कि रेड सी में अभी क्या हो रहा है, और इस टॉपिक के जरिए कवर करेंगे ज्योग्राफी, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी। रेड सी की ज्योग्राफी समझेंगे, कंट्रीज सराउंडिंग रेड सी समझेंगे, आईआर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, इंडिया का सिक्योरिटी डिलेमा समझेंगे कि क्या इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ओवर द रीसेंट अटैक्स हैपनिंग इन द रेड सी बाय द हूथी रिबेल्स। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में, इसी को मैं कहता हूं मल्टी डायमेंशनल टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि 2-3 सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके पढ़ सको। यही कोशिश हमारी रही है एज टीचर्स भी। हम अगर मैं अपनी बात करूं, स्लीपी क्लासेस में सफर रहा है पिछले 3 सालों का। एज टीचर्स हम भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर क्वालिटी की लेक्चर्स हम रोज लेके आने की कोशिश करते हैं, और ये सब आपके प्यार और आपके सपोर्ट से मुमकिन है। और यही कहना चाहता हूं आने वाले साल में लेक्चर्स, वीडियोस ये सब आते रहेंगे, लेकिन फोकस करो कि कैसे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लो कोई टॉपिक आप हिस्ट्री रिलेटेड पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि उसमें 2-3 सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करके बातों को समझ सकें। यही स्मार्ट स्टडी होती है यूपीएससी की। स्मार्ट स्टडी इज नॉट अबाउट रीडिंग ऑन अ लैपटॉप और डाउनलोडिंग पीडीएफ या टेलीग्राम पे वीडियोस देख लिए। स्मार्ट स्टडी इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट, इज इन्वॉल्विंग द इंटरलिंकिंग ऑफ द टॉपिक्स। नाउ ये कुछ इंफॉर्मेशन है। नया साल का मौका है, क्रिसमस पीछे निकला था, तो हमारे सभी कोर्सेज पे बस यही बताना चाहता हूं, हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे वो स्टेट के कोर्सेज हैं, यूपीएससी के कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, ऑप्शनल के कोर्सेज हैं, एसए का कोर्स है, सब पे 15% ऑफ है। और आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ अब रेड सी में क्या हो रहा है। रेड सी एक बहुत सिग्निफिकेंट शिपिंग रूट है दुनिया भर में, और अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि जब से हमास और इजराइल के बीच में टेंशन शुरू हुए हैं 7 अक्टूबर से, तब से हम वोलेटिलिटी की सिचुएशन इन द रीजन सराउंडिंग इजराइल एंड इजिप्ट भी देख रहे हैं। वन ऑफ दैट विच इज द रेड सी। पिछले कुछ 1 महीने में जो हूथी मिलिटेंट्स हैं, आई विल टॉक इन अ वेरी शॉर्ट टाइम कि हूथीज कौन है। हूथी मिलिटेंट्स जो कि यमन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 12 से ज्यादा कमर्शियल शिप्स पे अटैक किया है। किसी देश की नेवी पे अटैक नहीं किया, लेकिन 12 कमर्शियल शिप्स पे अटैक किया है, जो मर्चेंट वेसल्स होते हैं। सो एंड सो के जो प्रोमिनेंट शिपिंग फ्लीट ऑपरेटर हैं, जैसे कि मॉलर मार्क्स की बात करें या ब्रिटिश पेट्रोलियम की बात करें, वो थोड़ा अब रिस्ट्रेन कर रहे हैं। उन्होंने अपने शिप मूवमेंट्स, कार्गो मूवमेंट्स अक्रॉस द रेड सी, थ्रू द रेड सी रोक लिए हैं। मैं आगे जाके आपको मैप भी दिखाऊंगा रेड सी का, और रेड सी की सिग्निफिकेंस क्या है अगर हम ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड की बात करें, और क्या इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होने वाला है। बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि रेड सी इज कनेक्टिंग द इंडियन ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी वाया द नैरो पैसेज ऑफ स्विस कैनाल, और स्विस कैनाल से कितनी सारी शिप्स रोज पास करती हैं। अब रिस्पॉन्ड में ये जो हूथी रिबेल्स जो यमन में रहते हैं, जो हूथीज हैं, जो अटैक कर रहे हैं कमर्शियल शिप्स के ऊपर क्रॉसिंग द रेड सी, तो रिस्पॉन्स में अमेरिका ने एक रेड सी टास्क फोर्स बनाई है, जिसमें अपेरेंटली 20 देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका। और अमेरिका ने एक ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है अंडर द रेड सी टास्क फोर्स। ये दिसंबर 2023 में ही ये टास्क फोर्स बनाया गया है, जस्ट अ वीक बैक, to respond to the Houthi-led attacks on the shipping in the Red Sea. इनफैक्ट जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन है, उनका यह कहना है कि यह फॉर्मेशन एक इंटरनेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी फोर्स है। मैं रेड सी टास्क फोर्स की बात कर रहा हूं, ताकि रेड सी टास्क फोर्स रेड सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपहोल्ड कर सके। इस कोलिशन में 20 से ज्यादा कंट्रीज हैं। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया दोनों इकोनॉमिकली रिलायंट हैं ऑन द अनहिंडर्ड कमर्शियल शिपिंग हैपनिंग अक्रॉस द रेड सी। इनफैक्ट इजिप्ट और सऊदी अरेबिया दोनों रेड सी को बॉर्डर भी करते हैं। इनफैक्ट जो चेयरमैन है स्विस कैनाल अथॉरिटी के, उसामा राबिया,
उन्होंने ये कहा है कि नेविगेशन ट्रैफिक इन द स्वेज कैनाल वाज नॉट इंपैक्टेड और वाज नॉट इफेक्टेड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द रेड सी एज ऑफ नाउ। आज के न्यूज़पेपर में, यानी कि अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 29 दिसंबर को, तो 29 दिसंबर के न्यूज़पेपर में यहां पे फ्रंट पेज पे, यानी कि अगर मैं अपने सिटी के एडिशन की बात करूं तो डिजिटल एडिशन में फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई थी कि ये जो रेड सी टास्क फोर्स अमेरिका ने जो आइडिया प्रमोट किया था, ये जो 20 देशों का संगठन बनाया था, अभी इस रेड सी टास्क फोर्स में से केवल 12 देश हैं जो कि अमेरिका को सपोर्ट करने की यहां पे बात कर रहे हैं। 8 ऐसे देश हैं इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक इटली एंड स्पेन जो कि इस रेड सी टास्क फोर्स में या एंटी हूथी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं। स्पेन, इटली, सऊदी, यूएई इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं। भारत की पोजीशन क्या है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स यानी कि ट्विटर, जिसका नाम अब एक्स है, वहां पे पोस्ट किया और उन्होंने यहां पे चिंता प्रकट करी और कहा कि हमने, भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री मिस्टर नेतन्याहू से भी बात करी है on the ongoing Israel-Hamas conflict and also as far as the concerns on the safety of maritime traffic in the Red Sea is concerned. अगर हम अपने MEA की बात करें तो जो स्पोक्स पर्सन है भारत के MEA के, उन्होंने कहा कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों का हिस्सा बनना चाहते हैं, चाहे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हो या चाहे वो हुथीज को कंटेन करने की बात हो इन द रेड सी। Now let's have a look at the map of Red Sea. Again, लोकेशन बहुत जरूरी होती है, जोग्राफिकल लोकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखिए, प्लेसेस इन न्यूज है, जोग्राफी में भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जोग्राफी को समझे। ये देखिए रेड सी है, दिस इज योर नैरो स्विज कैनाल, ठीक है। नाउ अरेबियन सी इज एन आर्म ऑफ द इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन को कनेक्ट कर रहा है रेड सी वाया द गल्फ ऑफ ईडन एंड द बाब अल मंदेब टू द मेडिटेरेनियन सी। दिस इज द स्विस कैनाल। ऑल्सो हैव अ लुक, यहां पे वीडियो को पॉज करके हैव अ लुक एट द कंट्रीज जो कि रेड सी को बॉर्डर कर रही हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आएंगे और मॉक्स में भी आएंगे। मैं तो जरूर पूछूंगा आपसे प्रीमिक्स में और बाकी मॉक्स में कि कंट्रीज सराउंडिंग द रेड सी कौन सी है, ठीक है। सो हैव अ लुक एट इट। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? इजिप्ट, सऊदी, येमेन, सुदान, एरिट्रिया, जिबूटी। So these are the countries bordering your Red Sea, connected to the Indian Ocean in the south. So Arabian Sea is a arm of Indian Ocean. So via the Bab al-Mandeb Strait and the Gulf of Aden, this is the Bab al-Mandeb Strait and the Gulf of Aden. Arabian Sea, which is a part of Indian Ocean, is connected to the Mediterranean Sea. Now ये 2000 किलोमीटर की जो रेड सी है, ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को विद द इंडियन ओशन वाया द नैरो स्विस कैनाल। स्विस कैनाल का कंस्ट्रक्शन 1869 में शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले जो शिप्स थे, जो मर्चेंट वेसल्स थे, अगर they had to travel, they had to go all the way around the Cape of Good Hope, which is the southernmost tip of South Africa, the African continent, to travel between Europe and Asia. Have a look over here. So 1869 में स्विस कैनाल का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। So अगर हम कॉलोनाइजर्स की बात करें, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की बात करें, when they came to India, to the western coast of India, they came through a route passing through the Atlantic Ocean all the way through the South Atlantic Ocean from the Cape of Good Hope and then going over here to the western coast of India. Now with the construction of Suez Canal, the distance between Europe and Asia reduced significantly. So as you can see कि through the Cape of Good Hope जो distance था between Europe and Asia, that was लगभग around 20,000 kilometers. Now when the Suez Canal was constructed, this distance came down to 11,000 kilometers. So almost half. The distance was reduced by more than 45%. Do you know that as per the US Energy Information Administration, Suez Canal is accounted for around about 9 million barrels per day of total oil flows, and this is the figure only in the first half of 2023. Also, the DG at the Institute of Export and International Trade was recently quoted saying the Bloomberg that about 12% of global trade depends on Suez Canal and around about 5% of global trade is dependent on Panama Canal. So see, यहाँ पे दोस्तों हम
ज्योग्राफी को भी कवर कर रहे हैं, यहां पे हम आईआर के पर्सपेक्टिव को भी समझ रहे हैं, और कुछ ही देर में हम यहां पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे पर्टिनेंट टू इंडिया सिक्योरिटी। पैनामा कनाल की बात हुई है, हैव अ लुक एट पैनामा कनाल। आगे जाके आपको एक और मैप दिखाऊंगा कि पैनामा कनाल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कनाल है कनेक्टिंग द टू अमेरिकाज। नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस कनाल, this is more than 100 years old. This canal connected, because of the construction of this canal, Atlantic Ocean and Pacific Oceans के बीच में कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई है। Now, अब यहां पे हूथीज की बात आती है। पैनामा कनाल को लेके भी मैं अभी आपको कुछ मिनट में जाके बात बताऊंगा। अब हूथीज की बात हुई है ना, हु आर द हूथीज? अब अगेन यहां पे समझे कि हूथीज दे हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन अ सिविल वॉर जो कि यमन में 2015 से हो रही है। सो ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। ये पावर ऑक्यूपाई करते हैं नदर्न पार्ट ऑफ यमन में, और नदर्न पार्ट ऑफ यमन में यमन का कैपिटल साना भी है। नाउ दे आर नेम्ड आफ्टर द हूथी ट्राइब, दे आर द जायदी शियाज। तो जायदिज्म जो है एक सबसेक्ट है शिया इस्लाम का। एज यू नो इस्लाम में दो सेक्ट्स होते हैं, शिया एंड सुन्नी। तो जायदिज्म बिलीव्स इन फॉलोइंग द लीनिएज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद्स फैमिली एज द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द स्टेट। नाउ अब हूथीज को बैक कौन कर रहा है? ईरान बैक कर रहा है। ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और ईरान इस मिलिटेंट आउटफिट को बैक कर रहा है, प्रीटी मच लाइक द हिजबुल्ला जो कि लेबनान में प्रेजेंट है। रीजनल राइवलरी ईरान की किसके साथ है? सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री सऊदी के साथ है। नाउ अब जो हूथीज हैं दे आर लॉक्ड इन फाइट विद यमन। यमन को सपोर्ट कौन कर रहा है? नाउ यमन इज अगेन अ सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री। यमन को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया, इवन यूएई। हूथीज जो है, हूथीज जिनको सपोर्ट ईरान कर रहा है जो कि शिया का ही सबसेक्ट है, शिया इस्लाम का सबसेक्ट है, हूथीज की जो सपोर्ट है फॉर पैलेस्टीन, दिस इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रीजनल राइवलरीज बिटवीन द शियाज एंड द सुन्नीज। नाउ व्हाट आर द हूथीज सेइंग? द हूथीज दे आर सेइंग दैट दे हैव बीन अटैकिंग वेसल्स इन द रेड सी, those vessels, those commercial ships which have any sort of a link with Israel, or those ships which are going towards Israel. उनका ये कहना है that ये जो वो काम कर रहे हैं that is their part of the protest against the Israelis military offensive in the Gaza after the Hamas launched an attack on Israel on the October 7th. So हूथीज ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल शिप्स पे हम अटैक कर रहे हैं दैट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट व्हिच वी आर शोइंग टू आवर ब्रदर्स इन गाजा हु आर सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ द इजरायली मिलिट्री ऑफेंस। नाउ अर्लियर इन नवंबर 2023 हूथी मिलिटेंट्स आल्सो हाईजैक्ड एन इंडिया बाउंड शिप नेम्ड गैलेक्सी लीडर। Now what is the impact on the global economy? Now recently, just a week back, oil prices also rose अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। We already have the Russia-Ukraine war going from the last 2 years now. 2024 will 2024 में आते आते 2 साल कंप्लीट यूक्रेन वॉर के हो जाएंगे। वी हैव दिस वॉर बिटवीन द इजराइल एंड हमास entering into the fourth month from January. So therefore that is causing volatility in the commodity prices, which is not a good news. Already we are seeing that many countries in the Western world, they are facing recession, high inflation. Now as per the credit rating firm S&P, they have said that the freight charges will obviously significantly increase considering the risk involved by these commercial vessels, these commercial ships which have to traverse all the way to the Red Sea, from the Red Sea. Now a container or a ship which is bounded or destined to go towards the Middle East will now attract a war risk surcharge. So this is another charge or a tax which these middlemen जो कि containers को लेके जा रहे हैं from one part to the other crossing the Red Sea, now they will have a leverage to attract more money that look हम एक बहुत volatile और turbulent area से पास कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि आपका सामान हमारे आदमी सेफली पहुंच पाएंगे, लेकिन एज अ इंश्योरेंस हम आपसे एक वॉर रिस्क सरचार्ज ले रहे हैं. सो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज विल इंक्रीज. This will have a cascading effect on the commodities, which will eventually make these commodities very expensive to the consumers, because eventually जो commodities हैं, ये commodities को जो खरीदेंगे, जो buyers खरीदेंगे, they will pass on the price of the commodities to the consumers. So ultimately that would lead in the inflation of prices. Now, amidst the recent attacks on the ships passing through the Red Sea trade route in West Asia, one ship on its way to India
was struck by a drone attack. तो एक केमिकल टैंकर था MV Chem Pluto, इस पे एक ड्रोन अटैक होता है इस केमिकल टैंकर पे, एंड दिस attack takes place roughly around about 350 kilometers off the coast of Gujarat. Now this is a cause of concern for Indian Navy and for the India's coastal security. Now a disruption in the maritime transport is a crucial concern for the world economy, already coming out of 4 years of COVID, 2 years of Russia-Ukraine war. More than 80% of the global goods trade is carried by the sea. और जो शेयर ऑफ ट्रेड है वाया द सी, दैट इज मच हायर फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया. तो अभी ग्लोबली 2 इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स हैं जहां पे ब्लॉकेजेस आ रही हैं. एक तो स्विस कनाल वाला रूट है और दूसरा पैनामा कनाल वाला रूट है. पैनामा कनाल कनेक्ट करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस को. स्विस कनाल के बारे में हमने बातें पहले करी हैं. ये दोनों रूट, स्विस कनाल और पैनामा कनाल, दे आर अमंग द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, और ब्लॉकेज इन बोथ दीज रूट्स विल रिजल्ट in forcing the global shipping lanes to take a longer time. Thereby, longer time taken for goods to be transported will mean the freight rates, the cost of the goods will also rise. Now, the disruption for Red Sea, for instance, is estimated to push the prices of Indian agriculture good commodities by 10 to 20%. Because why? Because now the shipments will have to traverse all the way through the Cape of Good Hope to reach to Europe instead of going through the Red Sea. All right. Now, this is also coming at a time when the Western countries are already under a lot of pressure of inflation and recession, and much of the central banks of the Western countries, they are taking strict measures through tight monetary policy to curb inflation. So, see, you also have an aspect of economics related to this topic. So, we have covered an international relation perspective in this topic. We have covered a geographical aspect. We have also covered an economic aspect. And now we will talk towards the end about the security perspective. Now, have a look at this map. Panama Canal. Now, Panama Canal connecting both the Americas. Now, please have a look over here. San Francisco is on one part of the coast. So, San Francisco पड़ता है Pacific coast पे. New York City पड़ता है Atlantic coast पे. पैनामा कनाल के कंस्ट्रक्शन से पहले अगर सैन फ्रांसिस्को से वाया सी अगर न्यूयॉर्क सिटी जाना था, सो यू हैड टू ट्रैवल ऑल द वे थ्रू द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका and then reach all the way to New York, which was a distance of 21,000 kilometers. But with the construction of Panama Canal, if you have to traverse through sea from San Francisco to the New York City, then the distance is around about 8,370 kilometers. So Panama Canal is also a very, very important canal. Unfortunately, this canal is drying up because of less rain happening in this region, because of arid conditions in this region, and that is a cause of concern कि यहाँ पे भी जो trade है, जो vessels का जो यहाँ पे जो transportation है, वो थोड़ा कम हो रहा है. Now let's talk about the security concerns for India. हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी ये जो ड्रोन अटैक हुआ, किस पे? मर्चेंट वेसल कैम प्लूटो पे. इस अटैक के चलते, बिकॉज ये अटैक गुजरात से महज 350 किलोमीटर की दूरी पे हुआ है, ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात, 350 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ गुजरात. सो दिस देयरफॉर हैज कॉज्ड अ वेरी कंसर्न इन आवर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट. ड्रोन हिट reported, no hit, no sooner than the drone hit been reported, New Delhi dispatched an Indian Coast Guard vessel and an Indian warship to the site of the attack. अगर हम इंडियन नेवी की बात करें, इसको आयन कह के भी डिनोट किया जाता है, लाइक अदर रीजनल नेवीज, बहुत ऐसा कम हुआ है, बहुत रेयरली हुआ है कि दे हैवर हैड टू फेस अ सिचुएशन जहां पे किसी सिविलियन शिप के ऊपर अटैक हो रहा है, वो भी ड्रोन अटैक. ऐसी बात नहीं है कि हमारी नेवीज के पास क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है अगर पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशंस पे काम करना है. सो फॉर कॉम्बैटिंग पायरेसी, आवर नेवी इन द इंडियन ओशन रीजन इज प्रीटी स्ट्रांग. लेकिन किसी सिविलियन शिप पे ड्रोन अटैक होना, ये हमारी नेवी के लिए एक चिंता का विषय है, स्पेसिफिकली क्योंकि ये अटैक एक रैडिकल मिलिटेंट आउटफिट हुतीज के द्वारा हुआ है. सो द इंडियन ऑब्जर्वर्स, दे आर लाइकली टू सी दिस अटैक एज अ साइन that the Houthis, they are very much capable and they are also willing to strike the enemies anywhere in the Indian Ocean, which
is a cause of concern for us because Indian Navy enjoys a very dominant position in the Indian Ocean region. We have successfully combated many piracy related operations in the past in the Indian Ocean region, but this kind of a drone attack happening, this is a cause of concern for our Indian Navy. So many people in the security establishment, they are also proposing an idea that India should also join this US-led Red Sea Task Force coalition. In fact, the Indian Navy has recently become a full-time member of the Combined Maritime Force and has exercised with the coalition navies in the western part of Indian Ocean. Now, the western part of Indian Ocean is the region which is the eastern and southeastern part of the African continent. So please, अब ये बातें जो आपको मैं कह रहा हूं, अगेन ओपन योर मैप्स, पॉज द वीडियो, जहां पे रेलेवेंट है जो बात कही गई है, लोकेशन की बात कही गई है, हैव अ लुक एट द मैप बिकॉज यहां पे इस वीडियो में बहुत सारी रीजनल ज्योग्राफी भी कवर हुई है. ऑफ द 5 टास्क फोर्सेस जो कि इस कंबाइंड मैरिटाइम फोर्स ऑपरेट करता है, CTF 153 is this task force is one of the task force which is responsible for the security in the Red Sea, and this particular task force is leading your Operation Prosperity Guardian. So दोस्तों, इस वीडियो में कोशिश करी गई है कॉम्प्रिहेंसिवली काफी सारे सब्जेक्ट्स को, काफी सारे डायमेंशंस को कवर करने की. उम्मीद करता हूं कि ये लास्ट वीडियो फ्यू मिनट सीरीज का पाथवे टू प्रीलिम्स का जो 2023 का साल है, ये लास्ट वीडियो FMS का आपको अच्छा लगा होगा. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आपके सुझाव और आपके कमेंट्स हमको प्रेरणा देते हैं कि हम मोटिवेट करते हैं कि हम और बेहतर क्वालिटी का और अच्छे कंटेंट का वीडियो बना सकें. सो हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर वीकेंड. थैंक यू ऑल.